है कि यहाँ पे जब हम यहाँ कनाडा में होते हैं तो हमारे पास जो लोकल जो चेन्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप KFC देख लें, मैकडॉनल्ड्स देख लें, तो उसमें हलाल ऑप्शंस कम है। जब हमें एक ये अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने हमने कहा कि क्यों ना इसको अवेल किया जाए, क्योंकि ये एक लोकल कैनेडियन चेन है। तो बहुत सारे लोग जो हलाल प्रेफर करते हैं और हमारी कम्युनिटी के स्पेशली लोग जो हलाल खाना चाहते हैं, तो वो यहाँ के लोकल टेस्ट जो है ना वो नहीं कर पाते। तो फिर ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने कहा कि क्यों ना इसको हम ट्राई करना चाहिए और हमें अपनी कम्युनिटी में या वो लोग जो हलाल प्रेफर करते हैं उनको ये ऐसा टेस्ट भी उनके लिए इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मकसद तो ये था कि एक डिफरेंट चीज़ है वहाँ। वैसे तो आपने देखा है कि माशाल्लाह हमारे काफ़ी पाकिस्तानी फूड्स यहाँ अवेलेबल हैं, यहाँ पे मिडल ईस्टर्न फूड्स अवेलेबल हैं, तो बहुत ऑप्शन हैं इस किस्म के। लेकिन ये जो फास्ट फूड है वो बहुत ऑप्शन कम है हमारे पास। तो ये जो है एक नई चीज़ थी, डिफरेंट चीज़ थी, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको ट्राई करना चाहिए। गुड लक, अच्छी कोशिश है आपकी। आप जरा डिटेल आउट करें कि क्या डिशेज हैं आपकी, क्या डेलिकेसीज हैं जी, और कैसे उसके आप सारी सीजनिंग वगैरह कैसे तैयार करते हैं जी। सबसे पहली बात तो ये कि विंग्स अप के नाम से आपको लग गया होगा कि ये क्या चीज़ है। स्पेशल हमारा विंग्स है, तो ये है बेसिकली फास्ट फूड है। जो लोग फास्ट फूड के शौकीन हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, और लेकिन ये हर एज को केटर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग जनरेशन ही इसको खाते हो, लेकिन कभी आपका मूड हो कि कोई चीज़ डिफरेंट खाई जाए तो ये बेस्ट प्लेस है विंग्स अप। यहाँ आए और इसको ट्राई करें। और जो यहाँ की जो बेस्ट जो है वो चीज़ वो यकीनन विंग्स अप ही, मतलब विंग्स हैं इनके, जो चिकन विंग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जैसे आपने विंग्स और भी जगह से खाए होंगे, लेकिन यूजुअली हमें विंग्स में जो वैरायटी मिलती है वो सॉसेस के साथ मिलती है, और ज़्यादातर हनी गार्लिक, बारबेक्यू और इसके अलावा और सॉसेस या वैरायटी नहीं होती। हमारे पास मोर देन 17 सॉसेस हैं। और ये सबसे अमेजिंग बात ये है कि आपको पता है कि हमारा जो टेस्ट बर्ड होता है, हम पाकिस्तानियों का, हम फीका नहीं खा सकते। गोरों का फूड का सुन के हमारे जहन में ये आता है कि यकीनन ये फीका होगा, हम उसको ट्राई नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ जो आपके पास जो सॉसेज अवेलेबल हैं वो हर तरह के टेस्ट बर्ड्स के लिए हैं। आप कुछ माइल्ड खाना चाहते हैं, कुछ हॉट खाना चाहते हैं, स्पाइसी खाना चाहते हैं या स्वीट खाना चाहते हैं, तो हर किस्म का सॉस यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा विंग्स अप के अलावा सैंडविचेस हैं इधर। यहाँ पे एपेटाइजर्स बहुत अमेजिंग हैं। अगर आप हमारा मेन्यू देखें तो बहुत ज़बरदस्त एपेटाइजर्स हैं यहाँ पे। तो मतलब टोटली डिफरेंट थिंग है। मतलब अगर आप फास्ट फूड से भी कंपेयर करें तो वो नॉर्मल बर्गर्स, फ्राइज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी चीज़ है वो यूनिक है और डिफरेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि फ्रोजन नहीं होती, कि हमने फ्रीज करके पहले से रखा हो और कोई ऑर्डर आए और हम बस उसको हीट अप करके दे रहे हो। हम जो है फ्रेश बनाते हैं, रेडी, मतलब ऑर्डर जो है वो उसी वक्त तैयार होता है। जो ऑर्डर होता है हम उसी वक्त हम उसको प्रिपेयर करते हैं, फ्रेश बनाते हैं। हमारे सॉसेस सारे फ्रेश होते हैं और एकदम हाइजीनिक मतलब एनवायरनमेंट है हमारा। किचन सब कुछ जो है वो हेल्थ के अकॉर्डिंगली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग भी है। तो दोनों चीज़ जो है लोगों को मतलब पसंद आएंगी यहाँ पे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर किस कम्युनिटी में आपकी ये विंग्स अप? वैसे तो विंग्स अप अगर आप जनरली देखें तो ये जो है वो लोकल कैनेडियन में ही पॉपुलर है, लेकिन क्योंकि हमने एक हलाल ऑप्शन रखा है तो हमने अपने लोगों को भी अट्रैक्ट किया है, जो पाकिस्तानी लोग हैं या फिर जो हलाल प्रेफर करते हैं।
तो अभी हमें मतलब ये स्टार्ट किए हुए हमने रिसेंट मई 2022 में स्टार्ट किया था, तो अब काफ़ी लोगों को पता चल गया है कि ये एक हलाल लोकेशन है विंग्स अप की। तो अब हमारे पास बहुत ऑर्डर आते हैं, बल्कि मेजॉरिटी जो है हमें हमारी कम्युनिटी से ऑर्डर आ रहे होते हैं। लेकिन विंग्स अप का यही है कि ये हर कम्युनिटी को, हर तरह के लोगों को, हर एज ग्रुप को जो है ये केटर करता है। आप अपने बिजनेस को डाउन ऑन द रोड से 5 इयर्स कहाँ देख रहे हैं? 5 इयर्स इंशाल्लाह हम ये देख रहे हैं कि हम विंग्स अप की और मजीद हलाल ब्रांचेस शायद ओपन हों, क्योंकि जाहिर है ये सिर्फ एक मिसिसागा में है, तो बहुत सारे लोग जो बहुत दूर से हैं या और दूसरी जगह से हैं जो मतलब विद इन द मिसिसागा या सराउंडिंग मिसिसागा, तो फिर भी लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई और ज़रा आगे कैम्ब्रिज हो गया या आप धुरम रीजन ले जाएं, अगर वहाँ से लोग आना चाहें तो फिर जाहिर है उनको एक पूरा सोचना पड़ता है, फिर वो निकलते हैं, फिर यहाँ आते हैं। तो हम यही कोशिश है कि हम इस तरह की और हलाल जो ब्रांचेस हैं वो हर डिफरेंट रीजन में देखें। तो आप और सिटीज में जाना चाह रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अगर ये हमारा सक्सेसफुल हो गया तो इंशाल्लाह ज़रूर। Good luck to you people. We have best wishes. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आप हमारा फूड भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरा नाम मोहम्मद अहमद इलियास है और ये मैं विंग्स अप का मैं पार्टनर हूँ हमारे दूसरे साहिब उनके साथ। और हमारी ये फ्रेंचाइज है विंग्स अप की, हम उसको चलाते हैं। कैसे आपका डिलीवरी सिस्टम क्या है? और असल में हमारा ज़्यादातर ऑर्डर ऑनलाइन के थ्रू होता है, ऑनलाइन है, प्लस स्किप्ड डिशेस है, डोर डैश है, ऊबर है, और लोग फ़ोन पे भी हमें ऑर्डर करते हैं। तो जैसा भी ऑर्डर होता है, जैसे ऊबर का अगर ऑर्डर है तो ऊबर का ड्राइवर आता है, वो पिक करके ले जाता है। अगर स्किप्ड डिशेस का है, वो स्किप के ज़रिए, जो लोग यहाँ पर रहते हैं कनाडा में, उनको पता है किस तरीके से ऑर्डर करते हैं, क्या है, किस तरह से मैनेज है। तो हमारी ये 4-5 है, और ये टेक आउट है हमारी लोकेशन। तो मोस्टली ऑनलाइन स्किप्ड डिशेस, डोर डैश और ऊबर के ऑर्डर होते हैं, और टेलीफोन ऑर्डर भी होते हैं। आपके एक्सपेंशन प्लान में कुछ और बैठने का अरेंजमेंट? ये बेसिकली लोकेशन सिर्फ टेक आउट की है। इसमें सिर्फ 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर पीछे सिर्फ बैठने का इतना ज़्यादा नहीं है, मोस्टली ये टेक आउट की है। लेकिन अगर हम कोई दूसरी लोकेशन लेंगे तो उसमें हम लाजमन बैठने का करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि विंग्स अप इज़ अ फ्रेंचाइज है, तो इसमें जैसे दूसरी और भी इलाकों में जो लोकेशंस है, उसमें एक लोकेशन मिल्टन की है, वो लेकिन हलाल नहीं है, लेकिन उधर बैठने का भी अरेंजमेंट है। तो ये वाली लोकेशन हमारी बैठने के नहीं है, ये सिर्फ टेक आउट की है। तो ये हलाल ऑप्शंस यहाँ सारे नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी जगहों पे हलाल ऑप्शंस लेके जाएंगे? जहाँ पे भी, अगर हम दूसरी जगह पर जहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे ऑब्वियसली हम हलाल ऑप्शन लेके जाएंगे साथ। और ये हमारा हलाल जो है वो हैंड स्लॉटर होता है, और शेख फॉर्म से हमारा आता है, और टोटली इसमें 100% हलाल है, इसमें कोई वो नहीं है। और ये वाहिद लोकेशन है जो हलाल देती है। और अगर हम दूसरी जगह गए तो लाजमन हम हलाल ही प्रेफर करेंगे। What do you like the most from here? Which dish? The wings and the bites. So both are the winner items, I would say. All right, good. Yeah. So you like them, brother? Yeah. Sorry? You like them?
Yeah, I've actually tried them before, so yeah, that's why I came back for those. That's great. Nice. नाम अंबर है और आई एम वन ऑफ द पार्टनर ऑफ दिस विंग्स अप लोकेशन। और यहाँ इस वक्त जो है ये डिस्प्ले में जो अभी आप डिशेस देख रहे हैं ये यहाँ की स्पेशलिटी है, लेकिन इसके अलावा हमें बस बहुत सारी डिफरेंट टाइप के फास्ट फूड अवेलेबल हैं। ये चिकन विंग्स है हमारी, ये बारबेक्यू सॉस है, मतलब बारबेक्यू सॉस के साथ है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास मोर देन 17 सॉसेज अवेलेबल हैं, तो आप अपने चॉइस के किसी भी सॉस के साथ जो हैं आप विंग्स हो गए, चिकन बाइट्स हो गए, चिकन फिंगर्स हो गए, सैंडविचेस हो गए, आप अपनी चॉइस की सॉस के साथ आप मतलब बनवा सकते हैं। सॉस अगर आपको टेस्ट करना हो तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। और इसके साथ ये लेमन कैजून फ्राइज हैं, लाइक पोटैटो वेजेस हैं बेसिकली, ठीक है। एंड दिस वन इज द चिकन बाइट्स, ये बहुत पॉपुलर आइटम है। ये जो है What sauce? ये सॉस जो है ये थाई सॉस है। इट्स लिटिल बिट स्पाइसी, या मस्ट बी स्पाइसी, बट लाइक इट्स अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट बट। लेकिन किड्स में भी बहुत बाइट्स जो है वो बच्चे बहुत मतलब आसानी से खाना चाहते हैं। तो ये फुल मील है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा फुल मील है। इसके बाद आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं होती, वरना यूजुअली लोग फास्ट फूड ये समझते हैं कि जस्ट एज अ स्नैक खा रहे होते हैं, लेकिन ये आप ये फुल मील के तौर पे आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसके साथ जो ये जो फ्राइज है ये हमारे ये स्पाइसी फ्राइज है। अगेन ये पोटैटो वेजेस है, ये नॉर्मल फ्राइज नहीं है। दिस वन इज लेमन एंड दिस वन इज कैजून, एंड ये हमारा सैंडविच है। और इसका जो सॉस है वो है लुइस सॉस, लुइजवाना जिसे हम कहते हैं। और तो अगेन इट्स अप टू योर चॉइस, आप इसमें कोई सा भी सॉस आप यूज कर सकते हैं। तो हनी गार्लिक है हमारे पास, थाई है हमारे पास, मतलब बहुत सारे मतलब बहुत डिफरेंट नेम्स भी हैं कि जो आपने नेम सुने नहीं होंगे, उस किस्म के सॉसेज हैं हमारे पास। Which one is most popular out of these three? I know you have many dishes. Yeah. But which one you would say is the most popular one? I guess the most popular is the Thai. That's why we showed you this. Thai is the most popular. It's not that spicy and not that sweet. Like it's in middle. तो वो हर एज के ग्रुप जो है वो प्रेफर करते हैं। लेकिन बच्चों में हनी गार्लिक जो है वो बहुत पॉपुलर है। और वो क्या स्कूल के जो बच्चे हैं या स्कूल स्टूडेंट्स आप मुझे which one they like the most? स्कूल जो बच्चे हैं वो सैंडविचेस और बाइट ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसमें देखिए मैं आपको जैसे सॉसेस, क्योंकि मुझे खुद भी नाम नहीं पता, इतने सॉसेस हैं कि मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ, और बहुत ही जी बहुत डिफरेंट नाम है सॉसेस के। सॉसेस हैं उनके नाम बता दें। ओके, सो हमारे पास माइल्ड बारबेक्यू है, मीडियम बारबेक्यू है, हॉट बारबेक्यू है, ये हमारी बारबेक्यू की रेंजेस हैं। फिर उसके बाद हनी गार्लिक है, गार्लिक बारबेक्यू है, हनी गार्लिक परमेजन है, जमैकन हॉट है, लुइस सॉस है, स्वीट एंड बुलेट्स है, देन लेमन पेपर, ड्राई वेस्ट कोस्ट, ड्राई कैजून, जर्ग बारबेक्यू, टेक्सास टकीला, हनी हॉट और थाई। एंड मोर देन दैट, लाइक आप इसको ये हमने ऑप्शन दिए, आप कस्टमाइज कर सकते हैं एवरीथिंग। मतलब आप विंग्स में डालें, आप बाइट्स में लें, आप अपने सैंडविचेस के साथ लें, तो इट्स अप टू यू। तो ये ऐसा नहीं कि रेगुलर आपको चिकन विंग्स मिल रहा है, इसमें बहुत चॉइसेस हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो एक वीकेंड आप एक सॉस ट्राई करें, नेक्स्ट वीकेंड दूसरी सॉस ट्राई करें, तो ये है आप ना इस तरह आपको हर किस्म की वैरायटी मिलेगी यहाँ पे। As you said, it's all fresh. इट्स ऑल फ्रेश। सबसे बड़ी बात ये कि इट्स ऑल फ्रेश, इट्स नॉट फ्रोजन। ये फ्राइज भी अभी हमने इसको मतलब फ्राई किया है, ये डीप फ्राई हुए हैं। ये विंग्स, ये चिकन, ये सैंडविचेस सब जो है वो मतलब ऑर्डर पे मेड किए जाते हैं, ये आप मतलब फ्रोजन नहीं होते हैं।
और जरा एक्सप्लेन करें, बताएं आप कैसे अपने कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं, केटरिंग कैसे करती हैं आप? जी, हमारे पास हर किस्म की बस डाइन इन फैसिलिटी के अलावा हमारे पास हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। हम फ़ोन के थ्रू कॉल्स मतलब ऑर्डर लेते हैं, ओवर द फ़ोन कॉल्स हैं। इसके अलावा डिलीवरी विद इन द मिसिसागा लोकेशन अवेलेबल है। इसके अलावा ऊबर ईट्स या और जो डिलीवरी ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे हमारी लोकेशन है। आप वहाँ जाके थॉमस स्ट्रीट की जो लोकेशन है वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा केटरिंग के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं और उस वक्त हमें ऑर्डर देते हैं। मतलब जैसे अगर आपके शाम में इवनिंग में आपके पास वो है कोई इवेंट है तो आप हमें मॉर्निंग में ऑर्डर दे दें। विंग्स अप की लोकेशन है हमारी इस कैनेडियन चेन है, फ्रेंचाइज है। इसमें हमारी ये मिसिसागा की थॉमस लोकेशन है और इसके अंदर जो है हमारे पास विंग्स होते हैं, बाइट्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं। तो ये हमारी एक वाहिद हलाल लोकेशन है। विंग्स अप जो है बेसिकली कैनेडियन फूड है और इसमें मोस्टली जो ब्रांचेज हैं इनकी वो नॉन हलाल हैं, बट ये हमारी ब्रांच वाहिद है जो हलाल है। और हम जो चिकन है वो सारा हमारा हलाल सर्व करते हैं। और ये जो है बेसिकली विंग्स, बाइट्स एंड सैंडविचेस इसमें होते हैं। क्या स्पेशलिटीज क्या है आपकी? मोस्टली तो विंग्स हैं और बाइट्स हैं। विंग्स के अंदर डिफरेंट सॉसेज होते हैं जिसमें अभी आपको जैसे बताएंगी मेरी मिसेस भी होती हैं साथ, तो बताएंगी कितने तकरीबन 17 to 18 सॉसेज हैं डिफरेंट, जिसमें हम विंग्स देते हैं, बाइट्स देते हैं। और ये सारे जो भी सॉसेज हैं ये सारे विंग्स अप के अपने पैटर्न होते हैं। मतलब ये हम लोग कोई सॉसेज नहीं बनाते, सिर्फ विंग्स के अंदर हम लोग उसी वक्त मैरिनेट करके मतलब आफ्टर बेकिंग हम लोग फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉसेस के अंदर डिप करके हम उसको सर्व करते हैं। ये सारा प्रोसेस डिफाइन है विंग्स अप की तरफ से, जिसको हम फॉलो करते हैं और वो हम बेचते हैं। किन कम्युनिटीज को आप सर्व करते हैं? मोस्टली तो ये जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये कैनेडियन फूड चेन है, तो इसके ज़्यादातर कैनेडियन जो यहाँ के लोकल होते हैं उनके होते हैं। लेकिन अब हम लोग जो है अपने देसी जितने यहाँ पर रहते हैं जो करीब, जैसे मिसिसागा में मोस्टली हमारी कम्युनिटी काफ़ी रहती है, तो वो भी उसको भी हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए हमने हलाल इसलिए रखा है। और अब हमारे काफ़ी जो हलाल की वजह से लोकल कम्युनिटी भी आ रही है। लेकिन बेसिकली ये कैनेडियन का अपना फूड है और ये उन्हीं के जैसे यहाँ पर दूसरे फूड चेन होते हैं, जैसे आपके पॉपाइज है या मैकडोनल्ड है, इसी तरीके से विंग्स अप है। लेकिन ये हमारी वाहिद हलाल लोकेशन है, तो अब हम उनको भी अपने जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनको भी हम लेके आ रहे हैं। और वो काफ़ी मतलब जब से हमने लिया है, हमें लिए भी तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं, बल्कि मई से आप कह लें कि हमने लिया है ये, तो हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है और काफ़ी हमारी लोकल कम्युनिटी भी अब आ रही है और वो भी फूड ले रही है। क्या स्टूडेंट्स में और स्कूल किड्स में भी ये इक्वली पॉपुलर है? क्योंकि ये विंग्स है, बाइट्स हैं और सैंडविचेस हैं, तो आपको पता है यंग जनरेशन ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ जाती है। तो यस, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया और वो लोग काफ़ी आते हैं। फैमिलीज़ में आपको पता है ज़्यादातर लोग देसी खाते हैं, तो उनके लिए वो लोग भी ट्राई करते हैं, क्योंकि ये एक नया वो है फूड है। जैसे मैंने बताया था विंग्स, बाइट्स और सैंडविचेस, तो एक नया टेस्ट है, तो लोग फैमिलीज भी ट्राई करते हैं, लेकिन यंग में ऑब्वियसली ज़्यादा पॉपुलर है। सिग्नेचर डिश क्या है? विंग्स हैं और बाइट्स हैं, जैसे बताया था। उसके अंदर मुख्तलिफ सॉसेज हैं। मेन जो है ये है ही विंग्स। तो विंग्स जो है हम लोग मुख्तलिफ सॉसेज के थ्रू देते हैं, जिसके अंदर आपके डिफरेंट सॉसेज हैं, जैसे बारबेक्यू है, आपके माइल्ड है, हॉट है, और भी डिफरेंट सॉसेज हैं, थाई है। तो मोस्टली लोग जो लाइक करते हैं वो थाई और बारबेक्यू।
विंग्स अप में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे फास्ट फूड में, उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो सिर्फ वेज प्रेफर करते हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे भी लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स जो नॉन वेज नहीं खाना चाहते, तो वो बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो। हमारी जो विंग्स अप लोकेशन है यहाँ पे आपको वेज में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। हमारे पास चीज पैरोगीज हैं, स्पाइसी पैरोगीज हैं, यहाँ मैक एंड चीज हमारे पास वेजेस हैं, हैलोपिनो पॉपर्स हैं, ब्रेडेड पिकल्स हैं और साथ में मोज़रेला स्टिक्स भी हैं। तो ये भी डिफरेंट चीजें हैं जो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होती, और जो लोग नॉन वेज मतलब जो नॉन वेज नहीं लेना चाहते और जो वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो वो भी यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं।